चैप्टर 6, चैप्टर आपका चैप्टर 6 में है आपका जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम। तो आपका जीवन विज्ञान, जीव विज्ञान में आपका जीवन संबंधित, जीवन आधारित विज्ञान है, ये लाइफ साइंस है। तो जीव आपका छोटे जीव से बड़े जीव सभी का एक ही प्रक्रिया है। सबको क्या चाहिए? पोषण चाहिए, श्वसन चाहिए आपका, उसके बाद आपका सर्कुलेशन चाहिए। तो जैव प्रक्रम, जैसे आपका बायोलॉजी में सबसे छोटी इकाई क्या होता है जीवन विज्ञान का, इसको बायोलॉजी को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। जीवन विज्ञान, इसको जीव विज्ञान भी कहते हैं। जीव विज्ञान भी कहते हैं। उसके बाद इसको बांग्ला में जीवन विज्ञान भी कहते हैं। तो ये जो जीवन विज्ञान है, जीव संबंधित आधारित, इसमें आपका जीवन का, जीव विज्ञान का सबसे छोटी इकाई क्या होता है? आपका जीव विज्ञान की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? छोटी इकाई क्या होता है? आपका सेल होता है। क्या होता है? सेल, कोशिका। क्या कहते हैं इसको? कोशिका। अब एक कोशिका मिलके क्या बनता है? टिश्यू बनता है, ऊतक बनता है। कोशिका मिलकर, कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनता है। कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनता है। और ऊतक मिलकर, कुछ ऊतक मिलकर आपका क्या बोलता है? कुछ ऊतक मिलकर क्या बनता है? आपका अंग पतंग। आप पिछली कक्षा में पढ़े होंगे, आपका 8-9 में आपका यही सब पढ़े होंगे। जीव विज्ञान की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। कोशिका मिलकर ऊतक बनता है और ऊतक मिलकर अंग पतंग बनता है, अंग पतंग बनता है। तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ये तो पढ़े हैं आप लोग। ये 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। तो किसी भी जीवन में आपको चलाने के लिए जैव प्रक्रम अनिवार्य है। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? आते हैं जैव प्रक्रम किसे कहते हैं?
ये एक प्रश्न बन गया, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? किसी भी जीव का किसी भी जीव का अपने किसी भी जीव का अपने जीवन को जीवन धारण करने के लिए जितनी सारी ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक का मतलब होता है आपका जैसे आपका पोषण करना। पोषण क्या होता है? ऐच्छिक होता है। जबकि श्वसन क्या होता है? अनिच्छिक होता है। श्वसन हमको ऑटोमेटिक आ जाता है, हमारे नाक से, मुख से, शरीर के अनगिनत छिद्रों से भी श्वसन क्रिया चलती है। तो ये जो श्वसन है ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। जैसे मेरा हार्ट बीट चलना, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये आपको इच्छा हो या ना इच्छा हो ये चलते रहेगा। लेकिन क्या है ऐच्छिक कार्य? ऐच्छिक है आपका, ऐच्छिक कार्य क्या है? पोषण करना, मुंह से कुछ न्यूट्रिशन या ये सब लेना, खाना लेना, ये सब पानी हुआ, ये सब ऐच्छिक क्रिया है। जबकि श्वसन क्या है? आपका अनैच्छिक क्रिया है। तो ऐच्छिक अनैच्छिक सारी प्रक्रम सारी ऐच्छिक अनैच्छिक क्रिया क्रियाएं, क्रिया नहीं, क्रियाएं बहुवचन, क्रियाएं की जाती है जितने भी प्रोसेस होकर, जितने भी प्रक्रिया प्रोसेस होती है जितने भी प्रक्रिया प्रोसेस होती है ये सारी ये जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम कहते हैं। तो मिलकर क्या बनता है? ये टिश्यू। तक का इंग्लिश क्या होता है? टिश्यू। अंग पतंग बनता है। और उत्तक मिलकर क्या बनता है? आपका अंग पतंग। शरीर का हाथ पैर विभिन्न अंग पतंग बनता है। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? अब ये जो जैव प्रक्रम है ये मुख्यतः 4 गो अनिवार्य है। क्या क्या अनिवार्य है आपका? एक नंबर है आपका पोषण, इसको न्यूट्रिशन भी कहते हैं। न्यूट्रिशन
पोषण आपको समझाए। पोषण क्या है? ऐच्छिक क्रिया है। क्या है? पानी से खाना तक जितने भी विटामिन, न्यूट्रिएंट, मिनरल है, ये सब लेना शरीर के लिए अनिवार्य है। तो अगर ये सब नहीं लेंगे तो मेरा शरीर में शक्ति या ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो ये पोषण हमारे बहुत जरूरी चीज है, इसीलिए इसका अनिवार्य श्रेणी में रखा गया है। 2 नंबर आपका आता है श्वसन। श्वसन, रेस्पिरेशन। श्वसन क्या होता है? रेस्पिरेशन। तीन नंबर आपका आता है वहन। सर्कुलेशन। क्या कहते हैं? सर्कुलेशन। तो श्वसन क्या है? श्वसन रेस्पिरेशन है। श्वसन आपका अनिच्छिक क्रिया भी है, ऐच्छिक क्रिया भी है। श्वसन हमारा बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो श्वसन ही जरूरी है, लेकिन पोषण हमको ऐच्छिक है, इसलिए श्वसन को बाद में रखें। श्वसन क्रिया जो होता है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सभी जीव जंतु क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। और सभी पादप जाति जितने होते हैं, पेड़ पौधा, तरुलता, ये सब आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो हम लोग क्या है? म्यूचुअल फ्रेंड है। क्या है? पेड़ पौधा से हमको, प्लांट से, एनिमल से, जितने भी जीव जंतु है उसका रिलेटिव डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? आपका पेड़ पौधा से, प्लांट से। तो श्वसन कभी कभी क्या होता है? ऑटोमेटिक भी हो जाता है। जैसे हम लोग दौड़ते हैं, दौड़ने के बाद श्वसन क्रिया तेज हो जाती है। क्यों तेज हो जाती है? उसका इमीडिएट डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। श्वसन में क्या होता है? इमीडिएट डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। जब हम लोग दौड़ते हैं तब हमारी सांस, श्वसन दर तेज हो जाती है, तेज हो जाती है। ये क्यों होती है? क्योंकि ये इमीडिएट डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। ये इमीडिएट डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। अब 3 नंबर में आते हैं हम लोग का क्या है? वहन। इसको कहते हैं सर्कुलेशन या और ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। तो हमारी जो पोषण लेते हैं, श्वसन लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? श्वसन के द्वारा, पानी के द्वारा। पानी भी पीना जरूरी पड़ता है, क्योंकि हम लोग न्यूट्रिशन जो होता है उसको पानी से डिस्ट्रिक्ट करता है, उसको टुकड़ा करता है। और श्वसन के माध्यम से, श्वसन नहीं लेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा। तो प्रति अंग के सभी पार्ट में एक कोना से दूसरी कोना तक पहुंचाने के लिए श्वसन और पानी जरूरी है। अगर ये श्वसन नहीं लेंगे तो क्या होगा? जीवन नहीं रहेगा, क्योंकि हर कोना में आपको
ये न्यूट्रिशन पहुंच जाता है। तो वहन इसी को कहते हैं सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्ट। तो किसके द्वारा होता है? श्वसन के द्वारा और पानी के द्वारा। श्वसन में क्या होता है? हमारा जो ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड कैसे बनता है? पोषण से बनता है। अब पोषण में अगर मान लीजिए पानी नहीं पिएंगे तो आपको वो छोटे टुकड़ा नहीं होगा, पोषण को भेजेगा बाहर। उसके बाद आपका 3 नंबर क्या हो गया? वहन। उत्सर्जन। 4 नंबर क्या है आपका? उत्सर्जन। उत्सर्जन। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन मतलब होता है हमारा जो जरूरी तत्व है पोषण का और श्वसन का, जो जरूरी तत्व है वो हम लोग लेते हैं, और जो आपका जरूरी नहीं है वो क्या करते हैं? उत्सर्जन के माध्यम से निकाल देते हैं। तो श्वसन में भी उत्सर्जन होता है, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 आपका उत्सर्जन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, मतलब आउटपुट देते हैं। पोषण में क्या करते हैं? खाना जो खाते हैं हम लोग उसको भी निकालते हैं, पानी जो पीते हैं उसको भी निकालते हैं। मतलब जरूरी चीज लेने के बाद, जितना जरूरी हो लेने के बाद उसमें से जो बच जाता है अनैच्छिक बस तत्व, वो हम लोग निकाल देते हैं। उसको क्या कहते हैं? उत्सर्जन। उत्सर्जन में जैसे आपका यूरिन हो गया, टॉयलेट हो गया, ये सब उत्सर्जन। आपका शरीर में जो घाम होता है वो भी उत्सर्जन। तो उत्सर्जन की आपका उसका भी आपका एग्जिट होने का रास्ता होता है, ये उत्सर्जन होता है, इसको एग्जिट होने का रास्ता होता है। तो हमारे शरीर में जो छोटे छोटे छिद्र है उसमें क्या घाम होता है, वो निकल गया। अब पेशाब जो होता है यूरिन, उसमें थ्रू से निकल जाता, और आपका टॉयलेट जो होता है उसके थ्रू से भी आपका पोषण निकल जाता है। तो ये हो गया उत्सर्जन। अगर मान लीजिए पोषण किए, शोषण किए, वहन भी किए और उत्सर्जन नहीं किए तो बीमारी पकड़ जाता है। तो सही समय पर उत्सर्जन, ये मेडिकल साइंस में, तो ये जो बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी क्या है आपका? बायोलॉजी नोट कर लीजिए। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है ना, ये बोन ऑफ मेडिकल साइंस। बायोलॉजी इज द बोन ऑफ मेडिकल साइंस। तो मेडिकल साइंस हमको सिखाता है, क्या सिखाते हैं? कि आपका कितने न्यूट्रिशन लेना है, कितना पानी पीना है। जैसे हमारा शरीर में क्या होता है, 65 से 70 तक एक एजिड को, यंग को रखना चाहिए। कितना पानी रखना चाहिए? 65 से 70 तक। ये आपका एवरेज कैलकुलेशन है। अब मान लीजिए इससे अगर नीचे पानी लेंगे तो हमारा शरीर जो होता है, शरीर तत्व जो होता है आपका, बायोलॉजी में आप बहुत बढ़िया से समझ लीजिए, ये शरीर तत्व जो है पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व में जितने आइटम है हमारे शरीर, विशेषकर मनुष्य में, विशेषकर दूसरे जीव का नहीं बात बोल रहे, ये मनुष्य का बात बोल रहे, ये जितने पृथ्वी का तत्व है ये सारी तत्व हमारे शरीर में है। क्या अग्नि तत्व है? पानी नहीं पिएंगे तो अग्नि तत्व शांत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर पृथ्वी पर कितना पानी है, 70% लगभग पानी है, समुद्र का पानी, मेन पानी तो आपका सी में है।
तो ये जो 70% पानी है पृथ्वी के ऊपर भाग में, तो ये पानी क्यों जरूरी है? इतना तो जरूरी नहीं, हम लोग पीते भी नहीं है समुद्र में खाली। तो ये पानी है पृथ्वी को शांत रखने के लिए, पृथ्वी को ठंडा रखने के लिए, और इसका मेन कारण यही है। अब तो दूसरा कारण भी है, जैसे बरसात बनने के लिए आपको पानी का भाप बनना, उसके बाद वाटर साइकिल चलता है। कैसे चलता है? वाटर साइकिल। तो बायोलॉजी क्या है? इज द बोन ऑफ मेडिकल साइंस। उत्सर्जन हो गया। अब एक तो क्रिया जो होता है ओनली फॉर एनिमल और मैन में होता है, जीव जंतु में होता है। वो क्या है? गति होता है आपका जीव प्रक्रम में, ये भी आता है। तो ये एक्स्ट्रा हो गया, ये हो गया गति। ये भी जीव का एक गति नहीं करेगा तो भी नहीं चलेगा, गति, मोशन। मोशन ये आपका उतना नेसेसरी नहीं है जितना ये 4 गो नेसेसरी था। पहले जो 4 गो आप बताए, आपका क्या क्या बताए? पोषण, श्वसन, उसके बाद वहन और उत्सर्जन। देखिए पहले क्या बताए? आपका पोषण, न्यूट्रिशन, उसके बाद श्वसन, रेस्पिरेशन, उसके बाद आपका वहन, सर्कुलेशन, उसके बाद आपका उत्सर्जन। क्या बताए? उत्सर्जन, एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन। तो मोशन, मोशन क्या चीज है? गति। गति क्या करता है? पादप गति नहीं करता है, पादप गति नहीं करता है, इसीलिए तो उसका कोशिका भित्ति रहता है। कोशिका में आप पढ़े होंगे पिछली कक्षा में, नीचे कक्षा में, कि पादप का कोशिका भित्ति को, पादप के सेल में कोशिका भित्ति होता है, जबकि एनिमल के सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि वो गति नहीं कर पाता। उसको जितने भी प्राकृतिक आपदा है उसको सहन करना पड़ता है, बैठ बैठ के उसको सहन करना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं? धूप लगा तो घर आ जाते हैं, दूसरा जीव भी ऐसा करता है, पेड़ के छाया में चल जाता है, लेकिन पेड़ पौधा नहीं कर पाता। तो ये हो गया गति। अब और एक नेसेसरी काम है आपका प्रजनन। प्रजनन, प्रजनन क्या होता है? जन्म देने का। इसका काम और दूसरा कुछ नहीं है। अगर कोई जीव प्रजनन नहीं भी करेगा तो भी उसका जीवन चलेगा, जीवन सही तरीका से चलेगा। प्रजनन ओनली फॉर क्या होता है? इसको कहते हैं आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, इसका काम है रिप्रोडक्शन करना, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो होता है ये जरूरी चीज नहीं है, जीवन चल, जैव प्रक्रम का ये नेसेसरी चीज है, लेकिन यही नेसेसरी है। क्या चीज है? ये ओनली रिप्रोडक्शन is necessary only for लाइफ साइकिल जो होता है, लाइफ साइकिल चलाने के लिए होता है, लाइफ साइकिल चलाने के लिए। तो आपको बताइए जो चैप्टर 6 बायोलॉजी का है, जैव प्रक्रम, तो इस बढ़िया से समझ लेने के बाद जितने भी प्रश्न पूछेगा आपका आंसर देने में सुविधा होगा।
अब मोशन गति आपको समझा दी कि गति होता है, लेकिन इसको क्यों कंपलसरी नहीं, क्योंकि प्लांट जो होता है, पेड़ पौधा हमारा जीव जंतु से कोई ज्यादा अधिक है। अगर पेड़ पौधा जीव जंतु से कम घट जाएगा तो जीव जंतु क्या होगा, आपका बैलेंस नहीं रहेगा, प्रकृति का बैलेंस नहीं रहेगा, जीवन चलाने में दिक्कत होगा। तो ये हो गया ओनली फॉर रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, ओनली फॉर लाइफ साइकिल चलाने के लिए। तो ये जैव प्रक्रम का नेसेसरी नहीं है, लेकिन ये जैव प्रक्रम को चलाने के लिए ये अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है। क्योंकि कैसे, उदाहरण में आपको पता चलेगा, जैसे आदमी के ऊपर विशेष इसका आपको उदाहरण मिलेगा। जैसे साधु सन्यासी जो होते हैं वे लोग ये रिप्रोडक्शन प्रजनन क्रिया नहीं करते, फिर भी उनका स्वास्थ्य और सभी आपका शरीर का क्रिया चलता है बढ़िया से। तो ये आपको बात समझ में आ गया प्रजनन। अब गति मोशन भी आपको समझा दिए। तो पहला आपका जो जैव प्रक्रम का जरूरी था वो भी बता दिए। किसी जीव जो होता है, आप कैसे जानिएगा कि वो जीव आपका क्या है, वो सजीव है कि निर्जीव। सजीव जितना भी जीव है वे सारी ये सब क्रिया करता है, आपका ये सब क्रिया करता है। सजीव क्या करते हैं, ये सब क्रिया करते हैं। सजीव ये सारी क्रिया करते हैं, जबकि निर्जीव ये सारी जैव प्रक्रम नहीं करते। लिविंग प्रोसेस तो आप लोग को ये भी एक बात हम बता देते हैं कि आपका किताब में पढ़िए या कोई दूसरे बुक से पढ़िए, पढ़ के क्या करना है, आपको समझना है, चीज को समझ के क्या करता है वो इनपुट करना है। आपका किताब से या कोई दूसरा बुक से आपको क्या है वो नॉलेज को इनपुट करना है दिमाग में। अब क्या है, दिमाग से आपको आउटपुट करके, याद करके नहीं, याद जो होता है, देखिएगा क्वेश्चन आंसर में आपको समझा देते हैं। साइंस में विशेषकर आपका इंग्लिश का यूज ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि देखिए मेडिकल साइंस जो होता है ना, ये इंग्लिश में समझ में आसान होता है। तो क्या बताए
किसी भी क्वेश्चन में आपको लिख देता है परीक्षार्थी। क्वेश्चन के ऊपर क्या लिखा रहता है? परीक्षार्थी। परीक्षार्थी अपनी भाषा में उत्तर दे। ये जो बात है, ये जो ऊपरी लाइन में लिखा एज पर ओन नॉलेज, एज पर ओन नॉलेज, कैंडिडेट्स एग्जामिनी, कैंडिडेट लिख देते हैं, इसको एग्जामिनी कहते हैं। परीक्षार्थी को क्या कहते हैं? एग्जामिनी। और जो परीक्षा लेते हैं उसको क्या कहते हैं? एग्जामिनी। एग्जामिनी अपनी आंसर देयर क्वेश्चन, आंसर देयर क्वेश्चन, as possible own language। ये आप समझ लीजिए, ओन लैंग्वेज का मतलब क्या? अपनी भाषा का मतलब क्या हुआ? अपनी भाषा का मतलब हिंदी, इंग्लिश या दूसरी भाषा नहीं है। अपनी भाषा सब तो हिंदी में ही परीक्षा देते हैं या इंग्लिश में देता है, दो ही भाषा में परीक्षा चलता है झारखंड बोर्ड में। तो यही दो भाषा में आप तो एक भाषा में जरूर दीजिएगा, लेकिन क्या है, आपको अपनी भाषा का मतलब होता है वो बना बना के लिखना है। अपनी भाषा का मतलब होता है, अपनी भाषा का मतलब होता है बढ़िया से समझकर, सब्जेक्ट को समझकर बढ़िया से सब्जेक्ट को समझकर अपनी बना के आपको अपनी भाषा का मतलब बढ़िया से सब्जेक्ट को समझकर इनपुट करके आउटपुट करना, आपको याद करने, बढ़िया से सब्जेक्ट को समझकर याद करने, याद करके नहीं, बनाकर अपने तरीका से बनाकर लिखना। यही आपका मेन उद्देश्य होता है। पढ़ाई का क्या उद्देश्य होता है? चीज को समझना, समझ कर क्या होता है, आपको उसको आउटपुट करना। पहले इनपुट किए, क्या इनपुट किए? ये जो पढ़ाई है आप किताब से ही मिलेगा ना, पढ़ाई तो किताब से मिलेगा या किसी आपका टीचर से मिलेगा, लेकिन वो जो पढ़ाई है आप अपने दिमाग में घुसाइए। अब दिमाग से आप आउटपुट कीजिए अपनी भाषा में, अपनी भाषा में, माने गढ़ गढ़ कर लिखना। इसको बांग्ला में क्या आता है? गोढ़े लिखते हैं। इसको यही मेन उद्देश्य होता है, पढ़ाई का यही मेन उद्देश्य है। इसीलिए जितने भी आपका आविष्कार करता है, साइंस में तो साधारणतः आविष्कार का मतलब होता है इसका क्या, प्रमाण लेता है, उसके बाद उसको नया चीज बनाता, नया चीज का खोज होता है। तो कौन खोज सकता है? जो रटता है वो खोज कैसे सब पाएगा? जो इसको समझता है वही। जैसे मेडिकल साइंस में मान लीजिए, जैसे कोरोना का वैक्सीन निकला, तो
कैसे निकाल पाएगा? जब तक उसका कोरोना के बारे में पता नहीं रहेगा तो उसका वैक्सीन कैसे निकाल? कोरोना क्या चीज़ है, उसका जो जर्म्स है, उसका जो अणु है, उसका समझना पड़ेगा। तो यही है आपका मेन उद्देश्य। किसी भी सब्जेक्ट में आप परीक्षा दीजिए, उसको समझकर, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो या साइंस हो या सोशल साइंस हो। मैथमेटिक्स क्या होता है? मैथमेटिक्स तो याद हो करके होता ही नहीं, मैथमेटिक्स को याद नहीं किया जाता। हमारे इस सब परीक्षा में क्या होता है, आपका चैप्टर का जैसे का तैसे क्वेश्चन आता है। लेकिन कंपटीशन परीक्षा में दीजिएगा तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, आपका घुरा फिरा के क्वेश्चन बनाता है। अब क्या उसका चैप्टर का मास्टर बनना पड़ेगा तभी होगा। इसी तरह से आपका कंप्लीट करना पड़ता है, तब जाके आपको ऊपर जा पाइएगा। जैसे मान लीजिए 12th पास किए, 12th पास करने के बाद साइंस में जाइएगा तो, या इंजीनियर में जाइए, मेडिकल में जाइए। इंजीनियर में बहुत सारा ये है, लाइन है, उसके मेडिकल साइंस में भी बहुत सारा लाइन है। तो इस सब लाइन जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चीज को बहुत बढ़िया से समझना पड़ेगा। हिंदी में भी ऐसा बात है। हिंदी का क्या होता है, सबसे छोटी इकाई क्या? हर सब्जेक्ट का छोटी इकाई होता है, हर सब्जेक्ट का छोटी इकाई होता है। क्या छोटी इकाई होता है आपका? जैसे हिंदी का हो गया वर्ण, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसकी कोई छोटी टुकड़ा ना किया जा सके। उसी तरह आपका साइंस का भी होता है छोटी टुकड़ा, जैसे हो गया आपका एटम, परमाणु, और होता है सेल। जीव जगत का छोटी इकाई क्या है? सेल। सेल को क्या कहते हैं? छोटी इकाई। जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए छोटी इकाई क्या है? ब्रिक्स। एक बिल्डिंग बनाने के लिए छोटी इकाई क्या होता है? ब्रिक्स। उसी तरह सबका छोटी इकाई होता है। इंग्लिश का भी होता है लेटर, ABCD। आपका तब सोशल साइंस का छोटी इकाई क्या है? समाज शास्त्र का छोटी इकाई होता है परिवार। समाज शास्त्र का छोटी इकाई क्या होता है? परिवार। देखिए, हर होता है, साइंस का छोटी इकाई होता है साइंस का छोटी इकाई क्या होता है आपको? परमाणु। ये होगा निर्जीव वस्तु का क्या हो गया? परमाणु, एटॉम। और आपका क्या होता है? शेल, कोशिका। उसी तरह आपका मैथमेटिक्स का छोटी इकाई होता है मैथमेटिक्स की छोटी इकाई क्या होती है? आपका नंबर, संख्या। उसी तरह आपका गणित हो गया, हिंदी का भी होता है। हिंदी का छोटी इकाई क्या है? छोटी इकाई क्या है आपका? वर्ण हो गया। अब इंग्लिश का भी छोटी होता है, होती है। क्या होता है इंग्लिश का छोटी इकाई? आपका लेटर, वर्ण, ABCD। और क ख ये हो गया ABCD। अब क्या है सोशल साइंस का? सोशल साइंस का छोटी इकाई क्या होता है? आपका परिवार। क्या होता है? परिवार, फैमिली। तो ये सब छोटी इकाई से बनता है। हर चीज, हर सब्जेक्ट आपका छोटी इकाई से बनता है।
जैवोपक्रम जो चलाता है, इसमें जो पेड़ पौधा होता है वो स्वापोषी कहते हैं। इसमें दो तरह का पोषण होता है, एक स्वापोषी और एक विषमपोषी। तो पोषण का ये आपका दो तरह का स्वपोषी आता है आपका पेड़ पौधा, आपका प्लांट्स, और विषमपोषी में आता है आपका जितने भी एनिमल्स हैं। एनिमल्स का होता है आदमी भी हो गया, animals and creature, animal, man and all type of living person, चाहे छोटी जीव हो बड़ी जीव हो। तो ये पेड़ पौधा का प्लांट्स जो होता है एनिमल का दोस्त होता है। ये क्या है, ऑक्सीजन को आपका एक्सक्रीशन करता है, इसका मतलब छोड़ता है। वही ऑक्सीजन क्या होता है, दूसरे जीव जंतु लेता है, दूसरे जीव जंतु लेता है। तो इसको स्वापोषी क्यों कहा जाता है पेड़ पौधा को, कि अपनी खाबार अपने बनाता है। इसका क्या क्या आइटम रहता है आपका, जैसे आपको बताया फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। इसका मेन क्रिया है प्रकाश संश्लेषण क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहता है, ये सब क्या कहता है, पोषण कहते हैं, या पोषण होता है। न्यूट्रिशन लेते हैं, खाना के माध्यम से लेते हैं, और ये क्या करता है आपका जड़ से क्या होता है, पानी और मिनरल्स लेते हैं, वाटर एंड मिनरल्स। और पत्ते में उपस्थित क्लोरोफिल, पत्ते में क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है, वो एक रंजित वर्ण का है, आपका वर्ण का एक क्लोरोफिल बोल के रहता है उसके, और CO2 लेता है वायुमंडल से। ये सब लेकर जो क्रिया किया जाता है, सारी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। और क्या होता है, बदले में क्या देते हैं आपको, इसका पत्ता में क्या होता है, छिद्र होता है। क्या होता है आपका पत्ते में छिद्र होता है, उसके सहारे पानी को और ऑक्सीजन को ये करता है। और एनिमल आपका जीव जंतु को विषमपोषी क्या कहता है, ये डायरेक्टली प्लांट पर निर्भर रहे या इनडायरेक्टली। जैसे मान लीजिए आपका टाइगर हो गया, टाइगर क्या करता है, टाइगर क्या होता है, ये निर्भर होता है डियर पर, डियर हो गया, हिरन, या कोई जीव, कोई जीव, कोई जीव। लेकिन ये सब जीव जो जंतु है, ये सब घास खाने वाला होता है, घास खाता है। तो टाइगर घास पर निर्भर है या पत्ता, पत्ते पर निर्भर है डायरेक्टली। ये हो गया आपका इनडायरेक्टली, इसको कहते हैं इनडायरेक्टली। और ये हो गया आपका डायरेक्टली। डायरेक्टली आपका निर्भर है, डियर कोई जीव मान लीजिए जो खाता है, डायरेक्टली निर्भर है। और ये सब जीव जो होता है घास फूस पत्ते खाते हैं, तो ये हो गया निर्भर। अगर ये सब नहीं रहा तो ये सब नहीं रहेगा, ये सब नहीं रहा तो टाइगर भी नहीं रहेगा। इस तरह से जैसे एनिमल होता है, एनिमल दोनों काम चलाते हैं,
मनुष्य जो होता है वो दोनों से काम चलाता है, इसीलिए ये सर्वाहारी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मनुष्य को और चमगादड़ को सर्वाहारी। सपोषी हो गया पेड़ पौधा, विषमपोषी हो गया दूसरे जीव।